लाइक नहीं करना वीडियो को, पहले एंड तक देखना है आपने। इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मैं बहुत कम बार ये कहता हूँ कि यार मेरी वीडियो एंड तक देखें आप। उसकी वजह ये है, आज पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसों की। मैं बहुत अरसे से दिखाता रहा कि तरीक़ेकार है पैसे किस तरह लाने हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 24 घंटे में कितने पैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम, हर चीज़ कम, वो अपनी जगह बात है, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसे ला सकती है। आपके भी पैसे बन सकते हैं, हुकूमत के पैसे बन सकते हैं। हुकूमत इसकी फ़ीस से ही बहुत ज़्यादा पैसे बना सकती है। अभी इस पाकिस्तानी प्रोडक्ट के क्या हालात चल रहे हैं जब क्रिप्टो मार्केट गिरी हुई है, ज़रा गौर से देखना है आपने। 10 फ़रवरी 2023, 10 फरवरी 2023 को 40% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है टेनअप, यानी पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बनाई हुई प्रोडक्ट दुनिया वालों को 40% प्रॉफिट एक दिन में, अभी के दिन में दे चुकी है। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी आपको टॉप 2 टॉप 3 में नज़र आ रहा होगा। अब घर की मुर्गी दाल बराबर होगी, अपने पाकिस्तानी लोगों के बारे में उल्टी बातें करते हुए आपको लोग नज़र आएंगे, ऊपर कैसे जा रहा है ये, इसको नीचे खींचो। अब ये 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट किसी ने किसी लोगों का हुआ ही होगा। और ब्लॉकचेन के ऊपर 2 मिनट में पता चल जाता है कि वकार ज़का ने तो अपने कॉइन नहीं बेच दिए, डंप तो नहीं कर दिए भाई, कोई प्रॉफिट ही बना रहा होगा ना ये। अब मैं आपको पहले से बताऊं, इस वक्त एक पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बनाई हुई प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे नज़र आ रही है, यानी बिटगेट एक्सचेंज पर 30-35%, 35% से ज़्यादा प्रॉफिट 24 घंटे में लोगों को दे चुकी है। तो भाई जब किसी का प्रॉफिट हो रहा होता है तो जानना चाहिए कि यूज़ केसेस आए हैं या कोई और काम हो रहा है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन जहन में एक बात याद रखें, टेस्ला का स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, याद रखें जब प्रॉफिट किसी का बनता है तो लॉस भी होता है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे भी आती है। जब नीचे आती है तो आप बहुत रोना धोना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, दुनिया के हर कॉइन में उतार चढ़ाव आता है। बड़े बड़े कॉइन डूब गए, बड़े बड़े कॉइन एक तरफ हो गए, लेकिन अभी टेनअप जो ऊपर जा रहा है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह है इसके यूज़ केसेस जो अब आना शुरू हो गए हैं। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है टेनअप लूडो। जो लूडो की गेम होती है ना, आईफोन, एंड्रॉयड, और आप इसको डेस्कटॉप पे भी खेल सकते हैं। जैसे ही आप खेलते हैं टेनअप आप जीतते हैं इसमें। दूसरी वजह जी, एक्सचेंज जो है वो टेनअप का हमने पूरी तरह कोशिश की है कि ये वाहिद एक्सचेंज हो जो GPT-3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा हो। अब सब कहेंगे अरे बातें बना लो यार, तो भाईजान आप देखते जाइए। असल में रेगुलेशंस और FTX एक्सचेंज की वजह से हमें टाइम बहुत लग रहा है। इससे आप आराम से ख़रीद के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, बिटकॉइन ख़रीदें, क्रिप्टो ख़रीदें, ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेडिंग करें, और उसके साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म होगा जिस पे होगा ये कि भाईजान अगर आपके पास पैसे हैं, हमारे पास ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, आएँ ट्रेडिंग करें। उसके ऊपर आपको सिर्फ देखना है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू ख़रीदें, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएं। अकाउंट आराम से बनाने के बाद जो है आप कॉपी ट्रेडिंग के लिए आएंगे और कहेंगे यार मैंने पैसे रख दिए भाई, तू मेरी ट्रेडिंग करके दे दे। ये एक्सचेंज अभी टाइम लेगा, ओ भाई टाइम लेगा। तो इसमें भी टेनअप कॉइन यूज़ हो रहा होगा, जैसे BNB कॉइन बाइनेंस पे होता है। टाइम लगेगा, स्लो चलेगा, क्योंकि अमेरिका से हो, दुबई से हो, रेगुलेशंस FTX एक्सचेंज के बाद बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये छोटी छोटी अपडेट जिनको पता चलती हैं वो ले लेते हैं। अब भाई ये किसी का प्रॉफिट बन ही रहा है ना, जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो प्रॉफिट बनते हुए आपको इतना नज़र आ रहा है, किसी ना किसी का फ़ायदा हो रहा है। कल को जब कॉइन नीचे जाता है तो कहते हैं अरे ये तो नीचे चला गया। ओ भाई सिर्फ क्या ऊपर ही जाना है, आपकी मर्जी, आपने जो मर्जी करना हो। मैंने आपको बताया हुआ है, मैं अपने कॉइन आपको दिखाकर 30 लाख जो कॉइन है, जब ये $100 का हो जाएगा, 2 साल में हो, 1 साल में हो, 3 साल में हो, लेकिन जैसे ही होगा मैं तब बेचूंगा। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये कॉइन कोई लूना कॉइन नहीं है, ये कोई FTX नहीं है। ईमानदारी से स्लो स्लो हम अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह पे हमने छोड़ दिया है, जितनी तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है भाई। निकालो जितनी गलतियां निकालनी है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये नजर आएगा कॉइन मार्केट कैप के टॉप 10 कॉइन्स में। अब मैं जानता हूँ आधे आ जाएंगे अबे हटा यार, टांग खींच इसकी। तो हमारे मुल्क में होता ही है भाई, अपने लोगों की टांग खींचो। एक्सचेंज पूरा रेडी है हमारा, बस रेगुलेशंस के चक्कर में रुके हुए हैं। काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे ही वो हो जाएगा तो टेनअप कॉइन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऊपर नज़र आएगा। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं, कोई ये नहीं कि भाई तू 10% तुझे प्रॉफिट मिलेगा तू लेकर आ जा, एक कोई पैरामिड स्कीम नहीं। 2018 से
आज तक स्लो चले हम, और भाई हम स्लो ही चलेंगे, हम जल्दी नहीं है भाई। हम जब तक अपनी पूरी टीम, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर इसमें प्रोमिनेंटली नज़र आए। और देखो भाई, दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोग्रामर्स ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के अंदर टाइम लगाते हैं, ये देर ज़रूर होगी इसमें, लेकिन अंधेर नहीं होगी। तो भाई खुदा के वास्ते, फिर कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते आपने पैसे नहीं लगाने। अगर आपको क्रिप्टो समझ नहीं आती, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आपके अंदर ये कि नहीं यार ये तो नीचे चला गया, ओ भाई बिटकॉइन 60,000 से 16,000 पे आके अब गया 25 पे। ये एक समझे पाकिस्तान के बिल्कुल हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से पहली चीज़ है, जैसे पॉलीगॉन इंडिया की तरफ से है उस तरह। और ये कोई पाकिस्तान का सिंपैथी वोट नहीं ले रहे, प्लीज़ यार हमारा कॉइन है हमें सपोर्ट करो, हम पाकिस्तानी अपने कॉइन को सपोर्ट। ओ भाई ये मैं नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ प्राउड फील हो रहा है कि मुझे कोई रशियन, कोई और जगह से, चाइना से, यहाँ से या कोई इंजीनियर्स नहीं लेने पड़े। मैंने 2018 में कसम खाई हुई थी, स्लो चले, तनकीद हो, कुछ भी हो, मेरे जितने पैसे लग जाए, लेकिन करेंगे काम सारे सीईओ सीटीओ सब पाकिस्तानी होंगे। स्लो चलेगा भाई काम, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। खुशी थी शेयर कर दी, अब तनकीद करना पाकिस्तानियों शुरू करो, घर की मुर्गी दाल बराबर कर दो, अपने कॉइन के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दो। लेकिन अल्लाह जब साथ होता है ना, जब 2018 में शुरू किया था तब भी सारे कह रहे थे अबे ये तो कॉइन लिस्ट ही नहीं होगा, अबे एक्सचेंज पे तो आ ही नहीं सकता, अबे कहीं नज़र नहीं आएगा। भाई ये जितने बड़े बड़े एक्सचेंज है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर मांगते हैं सिर्फ लिस्टिंग फीस। मिनिमम फीस 2-3 मिलियन डॉलर होती है। हमने अगर इसका आईसीओ किया भी था तो क्या था हमारे पास, 2 मिलियन डॉलर मुश्किल से आया होगा। इतनी तो फीस चली जाती है एक्सचेंजेस पे लिस्ट कराने में भाई। और जो बड़े बड़े एक्सचेंज है वो तो कहते हैं 10 मिलियन डॉलर लाओ, 20 मिलियन लाओ, वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन स्लो। खुशी ये है, एक एक चीज़ इसकी पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हाथ से बनी हुई है। और यही मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जो सोचा था 2016-17 में, आज वो थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया है। अभी बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर तक जाना है। और याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में लूना कॉइन हो, FTX हो, बड़े बड़े बिलियन डॉलर की कंपनीज डूब जाती हैं। हम कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहे, हमें स्लो चलना है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट की दुनिया में गौर से सुनिए मेरी बात, एक टका नहीं लगाना अगर रोज़ी रोटी ख़राब हो रही हो। उसकी वजह यह है कि स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड ट्रेडिंग, जो भी कुछ करते हो, चाहे 10 अप कॉइन है, इसमें वो पैसा लाते हैं कि हाँ यार इससे कुछ होता नहीं है, चलो यार लगा देते हैं, मेरे लिए $1,00,000 जाने का भी गम नहीं है, या फिर मेरे लिए $50 जाने का भी गम नहीं है, ठीक है ये मैं लगा के छोड़ रहा हूँ। ये हो गई इन्वेस्टमेंट। आ गया तो अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता कोई लूना की तरह, FTX की तरह सीन होता है, इंटरनेट ही बंद हो जाता है, साइबर पेंडेमिक आ जाता है, जैसे कोरोना था इस तरह इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है दुनिया का, तो कोई बात नहीं, ठीक है यार मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही थी इससे। हर रिस्क को जहन में रखते हुए इंटरनेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोच के नहीं कि अभी ले रहे हो तो कल $100 का हो जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट भाई स्लो चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की फंडिंग बिलियन, जैसे सोलाना या बाकियों में बिलियन डॉलर्स की फंडिंग लगी हुई है, फिर भी बर्बाद होते हैं, फिर भी गिरते हैं। हम बहुत कम फंडिंग के साथ, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे होते हैं। और कोशिश वही है कि टॉप 10 में पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी भी नज़र आनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की कोई क्रिप्टो करेंसी मुल्कों की नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट होती है, ये नहीं होता, लेकिन एक इंडस्ट्री होती है कि यार कौन से मुल्क के प्रोग्रामर सबसे अच्छे हैं, कौन से मुल्क के फ्रीलांसर सबसे अच्छे हैं, अरे किस मुल्क की क्रिप्टो करेंसी जो है बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी, जो कोड यहाँ से बना, या यहाँ से जो गेम्स बनी, यहाँ से जो एक्सचेंज बना, ये कौन से मुल्क के हैं। अब बाइनेंस की बात होती है तो कौन, हर कोई क्या बोलता है, हालांकि है कैनेडियन, कहते हैं नहीं चाइनीज़, यार चाइनीज़ इसमें आ गए। हर एक्सचेंज में KuCoin में क्या बोलते हैं, चाइनीज़ आ गए। हम इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ ही काम करेंगे, भले ये प्रोजेक्ट ज़मीन पे गिरे और वहाँ से दोबारा उठे, इसके बुरे दिन चले, लेकिन इंजीनियर्स यही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर पैसे बनाने हो तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग लगाऊं, या फिर मैं दुनिया जहां से इंजीनियर जमा करूं 10 अप में और लगा के फंडिंग उठाऊं और अपना चुपचाप करता रहूं। लेकिन असल मिशन सिर्फ पैसे बनाना नहीं है। ईदी ट्रस्ट तो हमने भी नहीं खोला हुआ, बिजनेस करने आए हैं, लेकिन उस बिजनेस में हम चाहते हैं पाकिस्तान से एक प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए क्रिप्टो की दुनिया में। कोई, फिर वही कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तानियत की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियत तो जी प्लीज़ आप आएँ और पैसे अपने सारे यहाँ लगा दें। खुशी होती है यार, जब शुरू किया था कोई नहीं समझ रहा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। एक्सचेंज रेडी करना, हर चीज़ रेडी करना, और इसमें बहुत सारे बग्स होंगे जब आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाइनेंस में भी थे, हर एक्सचेंज में होते हैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं करनी। फिर कह रहा हूँ 10 अप कॉइन में पैसे मत लगाना, आप मत लगाना, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि क्रिप्टो में क्या कुछ हो सकता है। इथीरियम का जो फाउंडर है, कभी आके वो ये बताता है कि किस तारीख पर ये कहाँ चला जाएगा कॉइन,
कार्डानो का मालिक, सोलाना का मालिक आके बताता है ये वाली बात, फाउंडर कहता है कि यार ये यहाँ जा सकता है। ये वो लोग होते हैं जिन पे आप बिलीव करते हैं कि हाँ यार ठीक है, हम यहाँ दे रहे हैं, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में पैसा जाता है तो वापस नहीं आता। लूना गया, मैं ये चौथी पांचवी दफ़ा इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में आके जमा पूंजी लगाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर वर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। इन्वेस्टर से यहाँ बात हो रही है अमेरिका में कि जितनी जल्दी हो सके हम अच्छे तरीके से अमेरिका से भी इस एक्सचेंज को ला सकें, तो पेपर वर्क में लगेगा टाइम भाई। और अगर सब्र नहीं है तो प्लीज़ 10 अप को मत देखें आप। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, इन दिनों में जैसे कोशिश की जा रही है वकार ज़का को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि जो एक्सचेंज लाने की बात हो रही है ना कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की प्रोडक्ट होगी ये, इसको बर्बाद तबाह कर दो। और हर जगह अखबार में यहाँ वहाँ इस तरह की बातें होती हुई नज़र आएंगी कि यार वकार ज़का तो कोई गड़बड़ कर रहा था। जब आप अंदर जाके देखेंगे आप बोलेंगे है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में एक बंदा पैसा लेकर आ रहा है, टैक्स पे कर रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं। असल चक्कर है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट, और पाकिस्तान में हमने कहना है कि भाई बाकी एक्सचेंज काम कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं करेगा काम। इसके ऊपर सारा कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये कभी अगर मुझे मरवा भी दे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, खुदा की कसम आपने टेंशन नहीं लेनी। बैकअप पे इतने लोग अब खड़े हो चुके हैं कि वो तमाम लोग 10 अप के एक्सचेंज को ला के छोड़ेंगे। तो कभी ये मत सोचना मैं गायब हो जाऊं, मार दिया जाऊं। और ये मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, मुझे पता जब तक मरता नहीं है तब तक आपको इंसान की कदर नहीं होती पाकिस्तान में। मुझे क्रिप्टो के केस के चक्कर में उठा लिया जाऊं, मार दिया जाऊं, 10 अप नहीं गिरेगा। पीछे सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। सिस्टम का मतलब है पीछे टीम जो है प्रॉपर तरीके से रेडी है, और डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में वकार ज़का ये कोई सेठ, मतलब ये 10 अप कोई सेठ कंपनी नहीं है कि वकार ज़का के हाथ में तिजोरी की चाबी है। मैं भी इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर हूँ। जैसे आप किसी के शेयर खरीदते हैं और कहते हैं हाँ यार इतने % शेयर मैंने रख लिए हैं, जब कंपनी $100 पे पहुँचेगी बेच दूंगा। अगर $100 तक खुदा ना खास्ता नहीं पहुँची कोई बात नहीं, मेरे पैसे डूब जाएंगे ना, तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट की है कि ठीक है यार स्टार्टअप शुरू होते हैं बहुत सारे और बर्बाद भी होते हैं। नेगेटिव साइड और रिस्क हमेशा देखना चाहिए, हो सकता है बर्बाद हो जाए। लेकिन मैंने अपने पीछे जितने भी लोग तैयार किए हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, बेशक वो स्लो होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी। कोई भी फाउंडर आके आपको ये चीज़ें नहीं समझाएगा, क्योंकि बाकी फाउंडर ये समझते हैं कि यार लोगों को खुद पता होना चाहिए, अपनी लालच पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने अंदर सब्र लाना चाहिए। कोई आके ये बातें नहीं बोलेगा। मुझे पता है थोड़े दिन बाद जो मार्केट ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। 10 अप अगर ऊपर जा रहा है और ये अभी किसी का प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा, प्रॉफिट ही बन रहा होगा ना भाई किसी का दुनिया में, या ये एडोब फोटोशॉप चल रहा है इस वक्त, तो ये जो प्रॉफिट बन रहा है ये भी कोई लोग होंगे। याद रखें, आप दुनिया में कोई भी शेयर खरीद लें, टेस्ला का खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, आज आपने गोल्ड खरीदा उसकी कीमत गिर गई, तो भाई किसी का फ़ायदा होता है और किसी का नुकसान हो रहा होता है। 100% फ़ायदा नुकसान नहीं हो सकता। आपको स्मार्टली एक जगह इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि हाँ यार बाद में देखेंगे, अभी नहीं।